एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान वोकेशनल चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो क्वेश्चन बैंक है उसका सॉल्यूशन, जो सेशन सी में 3 मार्क के लिए सवाल आते हैं उसके आंसर देखेंगे। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो सवाल है भैया, क्या एक्सप्लेन विद द नीट सर्किट डायग्राम, ये डायग्राम है, हाउ विल डिटरमाइन द अननोन रजिस्टर बाय यूजिंग द मीटर ब्रिज। ये मीटर ब्रिज है, ये अननोन रेजिस्टेंस है, ये निकालना है। जैसे ही डायग्राम निकालोगे वैसे फिक्स आपका यहाँ पे आधा मार्क और इसका एक्सप्लेनेशन करोगे थोड़ा सा आधा मार्क है। बताऊंगा हर, देखो कभी कभी एक डायग्राम 4 मार्क के लिए सवाल है, 1 मार्क भी देते हैं। क्या किया मैंने, देखो मेटल की स्ट्रिप है, ये C1, ये है C2 और ये C3, ठीक है। C1 एंड C3 के बीच में अननोन रेजिस्टेंस लगाया, लिखना है आपको वर्डिंग में, ठीक है। C3 और C2 के बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स निकाला है, जो कि इससे हम लोग रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हैं, एडजस्टेबल है भैया। जैसे कि ये पेन में कैसे कैप डाल रहा हूं, ऐसे देखो, ऐसे डालते कि दूसरा 20 का, 50 का, 60 का, 100 का ऐसे होता है, इसमें हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। इस मेटल स्ट्रिप से एक वायर का एंड गैल्वेनोमीटर को और गैल्वेनोमीटर का अदर टर्मिनल जॉकी को लगा। जॉकी मतलब पेन जैसी होती है, ठीक है, ऐसे नीब होती है उसको, ठीक है। ये ऐसी होमोजीनियस कैसी वायर है, देखो मेन होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर। होमोजीनियस मतलब सेम मटेरियल से, कॉपर एल्यूमिनियम का मिक्सअप नहीं होना चाहिए। बहुत सारे सर भेसल करते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। नंबर 1, यूनिफॉर्म मतलब कहीं पतली जाड़ी ज्यादा नहीं होना चाहिए, समान होना चाहिए, यूनिफॉर्म 1 मीटर की होना चाहिए। उसके सीरीज में मैंने बैटरी की एंड रेओस्टेट लगाए, रेओस्टेट से हम लोग कम ज्यादा वोल्टेज कर सकते हैं, करंट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते भैया, ये होगा आपका थ्योरी। अब वर्किंग लिखना, ये होगा आपका कंस्ट्रक्शन। देखो पहले डायग्राम निकाली, नंबर 1। नंबर 2 क्या बोला मैंने, एक्सप्लेनेशन किया। अभी जैसे आपको, जैसे एक्सप्लेनेशन में कम ज्यादा हुआ तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं भैया। देखो मैंने अभी चिप मॉडरेटर से बात की, उनको बोला मैंने, यार सर ये इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन लिख दो पेपर, कैसा लिखेंगे। उन्होंने कहा सर देखो डायग्राम एक्सप्लेनेशन 2 लाइन लिखना चाहिए, 3 लाइन मन से, उसको कम ज्यादा हो गया तो आधा मार्क मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट लिखनी भैया वर्किंग। तीसरा पॉइंट क्या हमारा, वर्किंग। देखो वर्किंग में क्या करना है, सबसे मेन ये की होती है। की मतलब जैसे स्विच ऑन ऑफ जैसे करते वैसे इस की को क्लोज करो तो करंट फ्लो होगा इस एसी होमोजीनियस कंडक्टिंग वायर से। जैसे ही करंट फ्लो होने के बाद मुझे नल पॉइंट ढूंढना है इस पे, ताकि बैलेंस हो जाए और इस अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करें। मीटर ब्रिज का ये एप्लीकेशन है। मीटर ब्रिज ना, वेस्टर्न ब्रिज का ये मीटर ब्रिज है, वेस्टर्न ब्रिज का मीटर ब्रिज एप्लीकेशन है, समझे। तो चलो भैया करंट फ्लो हो रहा है, मैंने क्या किया, इस यहां पे टैप करके दिखा, यहां करके देखा इसे, तो यहां आने के बाद नल पॉइंट दिखा, उसको बैलेंस पॉइंट कहते हैं। बात समझ में आ रही है। वर्किंग में क्या करोगे कि क्लोज करोगे, क्लोज करने से करंट फ्लो होगा। यहां पे रेजिस्टेंस बॉक्स सुटेबल रेजिस्टेंस रखेंगे, यहां पे रेओस्टेट को थोड़ा सा आगे पीछे करके हम लोग एडजस्ट करेंगे, और यहां पे जो टैब है भैया, ये जो जॉकी, इसको टैप करेंगे ऐसे 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 ऐसे। टैप करने से हम लोगों को कोई ना कहीं पॉइंट पे एक गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। यही आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो लिखने के बाद भैया इस पॉइंट को डी बोल सकते हैं, ठीक है, डी। तो हम लोगों को लिख सकते हैं एक्स बाय आर। देखो दिस बाय दिस, आप लोगों को मीटर ब्रिज जो है ये कैसे एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं। देखो ये R1 है, R2, R3, R4। देखो दिस बाय दिस, देखो दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, ठीक है। तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस ऑफ एडी बोलूंगा। देखो रेजिस्टेंस ऑफ एडी लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस ऑफ डीसी लेंथ। लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता है पता हम लोगों को, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, यहां पे होगा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, लगा के लो वो। चलो तो R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाय A। बात समझ में आ रही भैया। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम होगा ना, वायर यूनिफॉर्म लिए मैंने, यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर यूनिफॉर्म है, और ये जो लेंथ है भैया वो है AD, तो ये AD है, तो रेजिस्टेंस ऑफ DC का रो, देखो रो इज द कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है भैया, पता है ना, लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम होता है, तो LDC लिख सकता हूं। चलो वैल्यू पुट अप करो यार, एक्स बाय आर,
यहां पे रो यल। देखो डेंसिटी भी क्यों सेम है, मटेरियल सेम है, होमोजीनियस मतलब मीडियम मटेरियल सेम है भैया। तो एडी डिवाइडेड बाय ए, इसको कर सकता हूं मैं उल्टा लिख सकता हूं क्योंकि डिवाइड है, तो रो यल डी सी, दिस ए रो मर गया, तो मेरे ख्याल से यक्स बाय आर, यहां पे यल ए डी या यल आर भी बोल सकते हैं डी सी। इसी को भैया हम लोग यल ए डी को यल आर, क्यों इसके नीचे यल एक्स बोलो, यल एक्स सॉरी, और यल डी सी को यल आर बोल सकते हैं। मतलब भैया यहां पे यल एक्स बाय यल आर लिख सकता हूं, या यक्स अननोन रेजिस्टेंस निकालना इसलिए इसको यल एक्स बाय यल आर भी डाल सकता हूं। ये है आपका अननोन रेजिस्टेंस, मतलब ये अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला तैयार किया। उसके अलावा और एक फार्मूला हो सकता है, टोटल 100 है भैया, मुझे यक्स के फॉर्म में ही रखना है, तो यक्स इज इक्वल टू आर, देखो यल एक्स 100 माइनस यल एक्स, देखो कैसे सर, यहां पे यल एक्स प्लस यल आर की वैल्यू 100 है, तो मुझे यल आर की वैल्यू क्या डाल सकता हूं, 100 माइनस यल एक्स, बस खत्म किस्सा, दोनों का मतलब एक ही। तो ये अननोन रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस पता नहीं है उसको निकालने के लिए मैंने फार्मूला यूज किया। किसको मार्क होते हैं सर बताओ तो फटाफट, देखो डायग्राम को आधा मार्क, एक्सप्लेनेशन आधा मार्क, वर्किंग, तो इसका मतलब 10 लाइन 25 लाइन लिखने से कोई फायदा नहीं है। इसके डायग्राम निकाली, एक्सप्लेनेशन 2 2.5 3 लाइन, इसका भी 2 2.5 लाइन, ठीक है हो गए सर, फार्मूला लिखा आधा मार्क दो, ये जो एक्सप्लेनेशन विथ है आधा मार्क है, और ये आंसर निकाला आधा, ऐसे 3 मार्क के लिए ये सवाल आपके लिए आने वाला है, 3 मार्क के लिए सिंपल क्वेश्चन में। इसी के ऊपर केल्विन्स मेथड का भी सवाल आ सकता है, सेम कुछ नहीं, इसको यहां उठा के ग्लानोमीटर डालना है और यहां ग्लानोमीटर हटाना है, बस खत्म किस्सा भैया। बस इसके जगह पे फार्मूला आएगा G इज इक्वल टू आर यल जी 100 माइनस यल जी, जी हाँ यक्स नहीं हो, ठीक है हो गया फार्मूला तैयार। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ। नेक्स्ट बच्चों आपके लिए सवाल है, स्टेट एनी 2 सोर्सेस जो है एरर के, मतलब जब हमने मीटर ब्रिज पढ़ा तो ऐसा नहीं है कि उसमें कि परफेक्टली हर चीज होने वाली, यार कुछ ना कुछ तो एरर आता है ना, हर चीज में एरर आता है। हाँ सर आप भी एरर कर तो डिले लेक्चर डाल रहे हो, नहीं फास्ट डाल रहा हूं, ठीक है ना। और उसको मिनिमाइज कैसे करें, तो मैंने क्या क्या सोर्स ऑफ एरर इधर लिखा है, मिनिमाइज कैसे किया जाए। देखो सोर्स ऑफ एरर तो बहुत सारे, मैंने 3 लिखे हैं, इसके अलावा भी मैं ओरली बताऊंगा, आपको 2 ही लिखने। पहला देखो, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर मे नॉट बी यूनिफॉर्म। मैंने बोला कि जैसे कि ये जो है वायर ये यूनिफॉर्म है, दिखने में लग रहा है, लेकिन तो भी देखो थोड़ा सा जाड़ा पतला हो सकता है कि माइक्रोस्कोपिक देखा जाए तो दिखेगा हम लोगों को, मतलब ये यूनिफॉर्म नहीं हो सकता एकदम। आपको ये मार्कर भी लग रहा होगा कि कितना यूनिफॉर्म है, देखो ऐसा लग रहा है कि नहीं, एकदम ऐसे इसके डायमीटर कहीं भी गिनो तो सेम लगेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मिली माइक्रो नैनो में कुछ ना कुछ तो चेंज होती है ना। एक एरर हो सकता है, वायर यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है, एकदम परफेक्ट आइडियल नहीं हो सकता, हाँ कोशिश कर सकते हैं हम लोग। नंबर 1 देखो, द एंड ऑफ वायर ऑफ शोल्डर टू द मेटेलिक स्ट्रिप द कॉन्टेक्ट ऑफ रेजिस्टेंट डोलम विच नॉट बी टेकन इन अकाउंट। क्या करते हैं, ये जो मेटल स्ट्रिप थी ना एसी, देखो ये मैं सिंपल से डायग्राम निकालने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ये जो मेटल स्ट्रिप थी, ये जो वायर यहाँ पे शोल्डरिंग करते हैं ना हम लोग, या यहाँ पे जो नॉन रेजिस्टेंस लगाते हैं यहाँ पे भी, यहाँ इसके कारण कुछ नहीं, ये कॉन्टेक्ट के कारण, इसके यहाँ पे शोल्डरिंग करने के कारण एंड टू एंड, ठीक है। इस शोल्डरिंग के कारण भी बच्चों क्या हो सकता है, हमारा क्या हो सकता है, कुछ रेजिस्टेंस पैदा हो सकता है, एक एरर होने के चांसेस है। पहला, ये वायर जो दिख रही एसी नाम की, ये एसी नाम की वायर ये यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, परफेक्ट नहीं हो सकती, हो सकती करीब करीब लेकिन परफेक्ट है नहीं, नंबर 1। नंबर 2 चीजें क्या है बच्चों, नंबर दूसरी चीज ये है कि इस कॉन्टेक्ट के यहां पे शोल्डरिंग करने के कारण, शोल्डरिंग करता है, ठीक है, इसके कारण रेजिस्टेंस पैदा होता है। दूसरी बात, मेजर ऑफ एलएक्स, इसके नीचे वाले के लिए हमने एलएक्स कहा था, याद होगा आप लोगों को, और इसको एलआर मे नॉट बी एक्यूरेट, ये एकदम एक्यूरेट नहीं गिन सकता हम लोग, परफेक्ट गिनना पॉसिबल नहीं। ये 3 एरर हो सकते, कोई भी 2 लिखना है, ठीक है, आपकी मर्जी, जो अच्छे लगते लिख लो। इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं,
देखो सबसे पहले द वैल्यू ऑफ आर, ये जो आर दिख रहा है आप लोगों को, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, अननोन रेजिस्टेंस है। सो एडजस्ट दैट द नल पॉइंट इज ऑब्टेन द मिडल 1/3 पोर्शन। मतलब भैया इस रेजिस्टेंस बॉक्स में जैसे कि एक कैप होती है, इस कैप में जैसे डालते हैं ऐसे, या हमारे लॉक में जैसे चाबी डालते वैसे डालना पड़ता है उसके अंदर, तो उसको एडजस्ट करते हुए नल पॉइंट ऐसे जगह पे लाओ कि जहां ये टोटल 100 सेंटीमीटर की लेंथ है भैया, तो उनका कहना ये 34 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना वहां पे, और ये 66 सेंटीमीटर ये लेंथ होना चाहिए। ऐसे पोर्शन पे होने के लिए ये रेजिस्टेंस बॉक्स को एडजस्ट कर लो ताकि हमारा एरर मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। सो दैट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ELXLR मिनिमाइज होता है। मतलब ये जो हम लोग बोल रहे ELXLR में एक्यूरेट नहीं आती, तो इसको मिनिमाइज कर सकते हैं हम लोग। कैसे कि यहां रजिस्टेंस बॉक्स में की डाल डाल के ऐसी होती 5 की, पहले 1 2 5 10 20 50 30 ऐसी होती है, 100 500 1000 2000 ऐसे की डालते हैं, और इससे एडजस्टमेंट करना चाहिए जो कि नल पॉइंट हमारा इस तरफ 34 और इस तरफ 66 सेंटीमीटर लेंथ आ जाए, ऐसे करना है। नंबर 2, इसको इंटरचेंज करो, इस आर को और एक्स को, मतलब यहां आर लाना है यहां एक्स लाना है, इंटरचेंज करके भी हम लोग यहां पे मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो जॉकी है ना भैया, ये दिख रही, इसको ऐसे घिसना मत। लोगों को आदत होती है झुम 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 घिसते, घिसने से क्या होगा सर, हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और हमारा जो प्रैक्टिकल है वो परफेक्ट नहीं हो पाता। इसीलिए एज पर एज पॉसिबल उसको टैप करना है, ओनली टच करके देखना है। यहां टच 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 टैप बोलते हैं, टच बोलते हैं, स्लाइडिंग नहीं करना चाहिए। तो ये थे हमारे सोर्स ऑफ एरर और मिनिमाइज। सोर्स ऑफ एरर में आप लोगों को क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का कभी सेम होता नहीं। दूसरी बात, या मेटेलिक स्ट्रिप से कांटेक्ट आने से रेजिस्टेंस बढ़ सकता है। यहां पे हम लोग ELS और ELR को करेक्टली मेजर नहीं कर सकते। मिनिमाइज कैसे करना, शॉर्टकट में बता रहा हूं आप लोगों को। यहां पे R को एडजस्टमेंट करो ताकि इसकी लेंथ 34 और 66 आ जाए, नल पॉइंट इस पॉइंट पे आना चाहिए। नंबर 2, इसमें हम लोगों को X और R को इंटरचेंज करके रिपीट प्रैक्टिकल कर सकते हैं, उससे हमारा एक चांस बढ़ता है कि हमारा एरर मिनिमाइज हो। मैं परफेक्ट कम नहीं कर सकता भैया, मिनिमाइज कर सकता, कम कर सकता हूं। जॉकी को यहां पे स्लाइड ना करे, घिसे मत, ओनली टैप करे, ये इसके लिए मिनिमाइज करने का मतलब तरीका है। नेक्स्ट देखेंगे, चलो 3rd नंबर पे सवाल बढ़ रहा हो, आगे नोट डाउन करें। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, हाउ इट्स मेजर, एक्सप्लेन करना है। चलो कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले भैया डिफाइन लिखेंगे हम लोग, ठीक है। डिफाइन क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज, क्या डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज, इसकी डिफाइन लिखनी है, ठीक है। क्या डिफाइन लिखेंगे, इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, खत्म किस्सा। इतने सिंपल वर्ड के लिए भैया 1 मार्क की डिफाइन है, ध्यान देना, पर यूनिट लेंथ, लेकिन किसकी लेंथ, ऑफ वायर, है ना, जो वायर ले रहे हैं इसकी। भैया इसके लिए 1 मार्क है, सोच लो फिजिक्स कितना इजी होता है, कुछ ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर लिखना, बस खत्म किस्सा। डायग्राम निकालू मैं, चलो तो डायग्राम निकालो। सबसे पहले ये बैटरी है भैया, ये बैटरी के अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, पोटेंशियल ये रेजिस्टेंस है भैया। यहां पे हम लोग एक वायर निकालने जा रहे हैं जो कि ये 1-1 मीटर के, ऐसे 10 मीटर तक लिख सकते, 2 मीटर से 10 मीटर तक लिख सकते भैया। बात समझ में आ रही है? ओके, थोड़ा सा ऊपर निकल ताकि थोड़ा समानता लगेगा। ओके, तो ये एक पॉइंट है ए, ये है बी, या आपके बुक्स में अलग पॉइंट दिया हो तो पता नहीं मुझे, ठीक है। ये बी, मैं क्या कर रहा हूं भैया, इस सी पॉइंट तक से ए पॉइंट से लेंथ लेने वाला हूं, जो भी यल बोलो कुछ भी बोलो, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है ये निकालना है। आपकी बुक्स में जो लिखा है स्मॉल एल कैपिटल एल, इससे झगड़ा मत करते बैठना भैया, ये डायग्राम है, ठीक है। इसके लिए 1 मार्क, इसके लिए आधा, 1.5 हो गया। अब एक्सप्लेनेशन लिखी होगी क्या, ए बी इज द होमोजीनियस कंडक्टिंग वायर, लेंथ ऑफ जो भी मानना है 2 से 10 मीटर के बीच में है, यहां पे पोटेंशियल इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है। चलो हम लोगों ने यहां पे क्या किया है,
यहां पे हमारी जैसी जैसी ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल, पूरे को कैपिटल एल बोलेंगे, ठीक है, इसको स्मॉल एल। यहां से ये 10 मीटर कंसिडर कर रहे कि ये मान रहे, तो के इज द कांस्टेंट लेना पड़ेगा, कांस्टेंट होगा ई इक्वल टू के इज कांस्टेंट। बस समझ में आया। हम लोग क्या करेंगे, सी ए सी से अक्रॉस निकालना है, तो पोटेंशियल अक्रॉस द ए सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल एल, मतलब जैसे एल बढ़ेगी वैसे वैसे ड्रॉप ऑफ वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो वी ए सी इज इक्वल टू के इंटू स्मॉल एल लिख सकता हूं भैया, कोई टेंशन है। चलो यहां से हम लोगों को और आगे बढ़ना है। करंट कितना होता है देखो, V बाय आर लिखते हैं कि नहीं हम लोग, लेकिन V आई कौन, सॉरी आर कौन कौन है भैया, स्मॉल इंटरनल है और समझे, इंटरनल इस सेल, एक्चुअली ये सेल जैसी चीज है, ठीक है ये ओके। इस सेल के ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस, ये कैपिटल आर कौन सा है, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर का पूरा की पूरा रेजिस्टेंस है। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, चलो बच्चों, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, सही है। तो I की वैल्यू आपको पता है ना, अक्रॉस द ए बी गी बी लिखना है तो लिख सकते, ए बी गी बी लिखना है तो लिखो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, लिखना है तो अक्रॉस। तो V ए बी, I की वैल्यू है, इसको ईएमएफ बोलेंगे क्या, हाँ ईएमएफ लिखना पड़ेगा ना। चलो E स्मॉल आर कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर, लेकिन मुझे डिफाइन में पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, तो इसको डिवाइडेड बाय एल करते हैं। देखो वी ए बी को डिवाइड बाय एल, तो इसको भी करना पड़ेगा यार, तो E डिवाइडेड बाय स्मॉल आर कैपिटल आर आर बाय एल, दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की डिफाइन है, मतलब E डिवाइड बाय स्मॉल आर कैपिटल आर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। मतलब क्या है, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट मुझे मिल रही है V अक्रॉस द ए बी, ये लेंथ, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, इतना ही लिखना है। देखो मैं बताऊंगा आपको नंबर्स किसको मिलते हैं, इसको एक्सप्लेनेशन लिखो, ठीक है, एक्सप्लेनेशन ज्यादा लिखना नहीं, 2 लाइन के ऊपर नहीं लिखना, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, ये जो फार्मूला लिखा है इसका, और ये जो बाकी की जो एक्सप्लेनेशन है हाँ इसके लिए आधा, ऐसे 3 मार्क के लिए ये सवाल होगा। बस सिंपल है, ज्यादा क्वेश्चंस में उछलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक निकालो, ठीक है, तो बन जाएगा आपका क्वेश्चन। चलो आगे 4th नंबर पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन बैंक में सवाल, डिस्क्राइब हाउ पोटेंशियोमीटर का यूज करना है सेल को कंपेयर करने के लिए ऑफ टू सेल कनेक्टिंग द सेल इज इंडिविजुअल कनेक्ट करना है। सिंपल देखो, पोटेंशियोमीटर की एक डायग्राम याद रखनी है, कैसे, यहां पे सबसे पहले भैया बैटरी लगानी है, ठीक है, यहां पे एक की लगाओ और यहां पे एक हमारा रेओस्टेट लगाओ, पॉजिटिव निगेटिव ये लगाई हमने, ये की है भैया, और ये हमारा रेओस्टेट है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो ये निकाला मैंने यहां पे, ठीक है, ये वायर 1 मीटर की होती है, कंसीडर करो ऐसे, ठीक है, ये 1 मीटर की वायर है, ऐसे समझना है, ठीक है, ये कनेक्ट कर दे, इसको इस टर्मिनल को ए बोलो, इसको बी बोलो। उन्होंने क्या कहा भैया कि इंडिविजुअल सेल लगाने, मतलब ये एक सेल होगा, एक अनदर सेल होगा, ठीक है, ये एक सेल लगाना, और वो उन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल लगाओ। देखो ये पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव निगेटिव, ये सेल E1 है और ये E2 है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग की लगा सकते, इसको K1 बोलेंगे, इसको K2, 2 की लगाए। एक टर्मिनल यहाँ पे हम लोग इस ग्राउंडमीटर को लगाएंगे, और यहाँ कोई नल पॉइंट मिलने वाला है, ये जॉकी हमारी ये, ठीक है, तो इसको D कहा है। दूसरा एक कनेक्ट करेंगे D', क्यों सर, बताऊंगा धीमे धीमे, हर चीज का आंसर मिलने वाला है। यहां पे तेरी क्या लिखेंगे हम लोग, एक्सप्लेनेशन बताओ सर क्या लिखना है, डायग्राम तो मिल गई हम लोगों को। देखो ए टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द मेन बैटरी को, मेन बैटरी है भैया, ठीक है, एंड देन अनदर टर्मिनल ऑफ कनेक्टेड टू द ईएमएफ ऑफ सेल E1 एंड E2 इज पॉजिटिव कनेक्टेड, ठीक है, एंड बी पॉइंट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी थ्रो की एंड रेहोस्टेट, की और रेहोस्टेट को कनेक्ट किए गए, ठीक है।
द K1 एंड K2 की कनेक्टेड, यहाँ पे 2 की का एक ऐसा थोड़ा सा मतलब बॉक्स होता है ऐसे गोल, यहाँ पे 2 की मिलती है। वन टर्मिनल कनेक्टेड टू द galvanometer एंड देन अनदर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द जॉकी। गॉट इट? अब देखो सबसे पहले यहाँ पे ये की मेन ये स्विच चालू कर दिया, करंट तो फ्लो हुआ भैया, लेकिन मुझे यहाँ पे नल पॉइंट दिखेगा नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले रेड पेन से मैं कनेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, इसको इस की को कनेक्ट करना मतलब इसको कनेक्ट किया। अब इसको कनेक्ट करना मतलब सेल इसमें से करंट फ्लो होने वाला, और मुझे बैलेंस पॉइंट ढूंढना है इसमें से, ठीक है। अब बैलेंस पॉइंट मैंने ढूंढा कहीं तो मिला यहाँ पे मुझे जो मिला है, ठीक है, तो वो डी पॉइंट है। तो E1 जब मैंने कनेक्ट किया था तो IRL1 मिला। ये कहां से आया है सर फार्मूला? सिंपल बात है भैया, E इज इक्वल टू I कैपिटल R होता है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या भैया, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, और कैपिटल R होता है R इंटू L। बात समझ में आ रही है? तो देखो ये क्यों लिखा है, बात समझ में आती होगी आप लोगों को। इसको पहले लेंथ को यहां से लेंथ गिनी मैंने, ऐसे 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 मिली होगी कहीं, है ना, जो भी होगी, ठीक है, वो मिले है मुझे, तो L1 लेंथ माना है। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1? सिंपल फंडा है, ज्यादा कुछ नहीं। बाद में मैंने क्या किया भैया, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, की ओपन की, बाद में और क्लोज की, और इसको भी क्लोज किया। अब किसका संबंध आ गया हमारा, E2 का। तो E2 का आने के बाद मैंने ऐसे टैप करते देखा कि डी पॉइंट पे मुझे नल पॉइंट, यहां पे नल पॉइंट ही देखना हम लोगों को। फाइंड किया करंट IRL2। आपके मन में आता होगा सर I1 R1 क्यों नहीं लिख रहे यहां पे, L1 L2 ही क्यों? क्योंकि भैया करंट सीरीज में फ्लो हो रहा है A से B तक, वो सेम है ना, वो तो करंट सेम है। मुझे ढूंढना है कि बैलेंस कहां है, मतलब आधा बैलेंस मतलब क्या, 10 न्यूटन फोर्स इधर 10 न्यूटन, मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा, समझे क्या? वो पॉइंट मैं ढूंढ पा रहा हूं, एक बार E1 को कनेक्ट करते हुए, एक बार E2 को कनेक्ट करते हुए, ठीक है। तो ये बैलेंस पॉइंट मिला, इक्वेशन नंबर 2। चलो डिवाइड करते हैं 1/2। 1 इक्वेशन है E1, ये E2 है भैया, IRL1 IRL2, IR मर गया भैया, तो E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। ये मुझे दो सेल को कंपेयर कर सकता, अगर मुझे L1 L2 लेंथ मिल जाए, या L1 निकाल सकते, L2 निकाल सकते, E1 E2 कुछ भी निकाल सकते, इसका न्यूमेरिकल भी होता है। आपको लगेगा सर 3 मार्क कैसे आएंगे, देखो ये इसके लिए 1 मार्क होगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए 1 मार्क है भैया, यहां पे एक्सप्लेन करो तो 1 मार्क, और यहां पे इसको लिखा आधा मार्क, फाइनल आंसर आधा मार्क, 3 मार्क के लिए सवाल है। सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें, लिखना तो क्या है, मैंने तो बता दिया आपको क्या क्या करना है। मतलब इसका एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बोलो इसको, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। बात समझ में आ रही है ना? तो ये ऐसे मार्क होते हैं, बहुत सिंपल फंडा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी न्यूमेरिकल चालू होने वाले आपके। नेक्स्ट भैया 5th नंबर पे क्वेश्चंस। अ सेल ऑफ EMF है भैया, सेल का EMF है हमारे पास, आंसर में लिखते हैं E इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट। Negligible internal resistance is connected in series with a potentiometer of wire length दी वाली है मुझे, वेरी गुड, 10 मीटर है। टोटल रेजिस्टेंस है भैया मेरे पास यहाँ पे 20 ओम। व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी इंट्रोड्यूस द रेजिस्टेंस बॉक्स, कितना इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, हमने अभी अभी देखा इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है ना। पोटेंशियल drop across the potentiometer is 1 microvolt per centimeter। मतलब भैया K की वैल्यू है, वो कहता है 1 माइक्रो मतलब -6 माइक्रो, है ना, वोल्ट पर सेंटीमीटर, समझे? देखो 1 इंटू 10⁻⁻6 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये 10⁻⁻6 सेंटीमीटर टू मीटर, क्योंकि वोल्ट पर मीटर है भैया, -2 हो रहा है, ये हो गया मीटर, तो 10⁻⁻4 वोल्ट पर मीटर, समझे ना। अरे 6 में से माइनस दोगे तो -4 ही बचेंगे। अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया। चलो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे गाइडेंस, अभी फार्मूला लिखा था AB/L, है ना, यहाँ पे हम लोग E डिवाइडेड बाय R1 R2 बोलूंगा मैं, ठीक है, यह R/L
यहाँ पे लेंथ दी वाला है। चलो इसी को तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं सर। हाँ सर। ई क्या है 1.5 है सर। समझो इसमें से एक वैल्यू है हमारे पास 20 और एक वैल्यू निकालनी है, इसलिए ऐसा डाल रहा हूं, ठीक है ना। आर ही बोलूंगा उसको। रजिस्टेंस यहाँ पे ये एक रजिस्टेंस कोई भी बोलो इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड बाय, तो ये मर गया भैया। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मुझे लगता है ये 3 होगा, 1.5 गुना 2 है ना, ये होगा ये। लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब के वो 10⁻⁴ है, 10⁻⁴ 3/20/r। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ना भैया। तो ये 20 + r, ये 3 10⁻⁴ होगा, डिवाइड आएगा ना, देखो मल्टीप्लाई का डिवाइड का मल्टीप्लाई। तो 20 + r 3 × 10 ऊपर जाने से 4 होंगे, +4 माइनस था प्लस हो गया, मतलब 3 के ऊपर 4 जीरो, 1 2 3 4, ये 20 + r। मुझे लगता है r निकालना है, तो 1 2 3 4, ये इधर जाके माइनस, अगर माइनस करोगे तो 29980 होगा ना। सब्ट्रैक्शन, अरे 20 कम करना है बस। ये रजिस्टेंस हम लोगों को उस रजिस्टेंस बॉक्स में हम लोगों को पुटअप करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अगर ये EMF लेंथ ये सभी चीजें है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वो मिलना 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं 3 मार्क के, ऐसे बहुत बड़े और बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं होते। आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंस है भैया। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर के क्वेश्चन में ABC है। सी बाद में लिखना पड़ेगा, बोर्ड पे जगह नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा रोक दिया उसको, बाद में लिखेंगे और आंसर भी लिख के दूंगा, टेंशन मत लेना, है ना। इन मीटर ब्रिज बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड व्हेन द रेजिस्टेंस R इज दी वाला इतना, द राइट गैप। पता है हम लोगों को, सिंपल सर्किट निकालता हूं, ज़्यादा उछलने की जरूरत नहीं इसमें, नहीं तो सर हम लोगों को पता नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो ये हम लोगों को x नहीं पता, ये पता है रजिस्टेंस राइट गैप वाला, देखो ये राइट गैप है, ये है भैया हमारे पास 12.5 है ओम, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि हम लोगों को जो 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड व्हेन द रेजिस्टेंस R, मतलब बैलेंस पॉइंट यहां पे हम लोगों को कुछ मिल रहा है ऐसे, ये बैटरी है, ठीक है, यहाँ पे की लगाई वाली है और यहाँ पे रोस्ट है, ठीक है भैया। तो ये यहाँ पे तो वो है 39.5, तो ये कितनी होगी भैया 60.5 होगा ना। बात तो समझ में आ रही है, कोई टेंशन तो नहीं है आप लोगों को। ओके, ये है 39.5 ये, तो ये ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि भैया 100 सेंटीमीटर है ना यार। अब बोलेंगे दिया नहीं, निकालो ना यार, 100 में से 39.5 निकालो तो 60.5 ही बचता है। तो हम लोगों को अभी फिलहाल में x निकालने का मौका यहां पे मिला है। तो सबसे पहले देखो डिटरमाइन द रेजिस्टेंस बॉक्स, x निकालो जो लेफ्ट गैप में, देखो ये राइट है ये लेफ्ट है, तो यहां पे x निकालने के लिए फार्मूला है मेरे पास R LX/LR, सही है ना। कुछ लोग करेंगे 100 - LX तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। R की वैल्यू क्या है मेरे पास 12.5, LX की कितनी है भैया, इसको कहते हैं LX इसके नीचे का, और ये है LR, समझे भैया, कोई टेंशन है। तो LX की वैल्यू है मेरे पास, LX कितनी है 39.5 और ये 60.5, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, अगर जिनको कैलकुलेशन आते तो कैलकुलेशन फटाफट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मल्टीप्लिकेशन करवा के लेना है 39.5 मल्टीप्लाई 12.5, तो ये 5 5 जा, पता है ना, तो ये करवा सकते हो। मैं डायरेक्टली लिख के दे रहा आपको 493.15 डिवाइड बाय 60.5। जिनको नहीं आता है तो लॉग टेबल से करवा सकते हो, ठीक है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यहां पे देखो लॉग ऑफ ये करो, लॉग ऑफ 60.5 करो, तो ये हो गया 2 पॉइंट, ये हो गया 1 पॉइंट। इसका लॉग देखना चाहते तो देखो, मैं तो फटक से आंसर निकालते रहता हूं, लेकिन आप लोगों को देखो लॉगरिथम में जाना पड़ेगा सबसे पहले। तो लॉगरिथम में हम लोग 49 का 3 में देखेंगे और 1 में मेड 49 का किस में देखेंगे भैया 3 में, 49 का 3 में ये मिल रहा है 6928, और मेन डिफरेंस एक में एक ही है, ठीक है। तो 6929 होगा 1 ऐड करके, ठीक है। यहाँ पे 60 का 5 में देखना था, 60 का
60 का 5 में, तो ये 7818, देखो 7818। सब्ट्रैक्शन क्यों करेंगे भैया, डिवीजन है। देखो 9 से 8 गया तो 1, 2 से 1 गया 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 16, 16 में से 7 गए 9, यहाँ पे 1 बाकी था, 1 में से 1 0। यहाँ पे देखना है भैया हम लोगों को एंटी का लॉग, हाँ सर एंटी का लॉग। चलो 0.91 का, देखो 91 का आपको 1 में देखना है, 91 का 1 में, और मेन डिफरेंस 1 में 2 ही है। चलो कोई टेंशन नहीं है। 8147 है, देखो आपके इसमें देखना है तो 8147 और मेन डिफरेंस 2 है, इसलिए 9 लिखता हूं। एक छोड़ के एंटी लॉग देखने के बाद एक छोड़ के पॉइंट देना पड़ता है, तो ये मुझे ओहो इतना रेजिस्टेंस। आपके इसमें क्वेश्चन बैंक होगा तो आपके पास भी यहां पे 8.16 आंसर दिया, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यक्स मिला है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं मैं। डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ब्रिज, यक्स और आर को एक्सचेंज करना है, मतलब आर को यहां डालना है आप और यक्स को यहां डालना है। मेरी बात समझ में आ रही है भैया, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, दोनों की वैल्यू अब मुझे पता है, तो ये वैल्यू लेकिन इधर लाना पड़ेगी, ये पता है आप लोगों को। चलो यक्स बाय आर लिख सकता हूं मैं यहां पे, इसको उल्टा करना है ना, इंटरचेंज करना है। तो देखो फार्मूला यक्स बाय आर था, एल एक्स बाय एल आर था, सही है ना बच्चों। इसको उल्टा करना है बोल रहा है, मतलब आर बाय यक्स करता हूं और एल आर बाय एल एक्स करता हूं। कोई शायद आर की वैल्यू मुझे मिली 8.16 है, देखो मैंने थोड़ा सा फटक से किया इसलिए थोड़ा सा हो सकता है, और यहां पे 12.5। एल आर की वैल्यू मेरे पास, किसकी वैल्यू निकालनी है, सॉरी एल आर की निकालनी थी। ओके ओके ओके, एल आर को यही रखते हैं। एल एक्स की वैल्यू मुझे दी थी, ये वैल्यू नहीं दी है, पहले मैंने डाली वहां पे, पता है सभी लोगों को। चलो तो एल आर इज इक्वल टू यार, यहां पे करवा सकते हो 12.5, यहां पे ये मैं एक बात कर सकता हूं, कुछ करूं या ना करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या ऐसे करने से नहीं चलेगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाते, लॉजिक इसको, क्योंकि यक्स के फॉर्म में क्यों रखेंगे, ये रखने की जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं 100 माइनस एल आर करते हैं, आर के फॉर्म में, आर ही निकालना है ना, तो एल एक्स का नाम ही नहीं लेंगे। तो ये मेरे पास 8 पॉइंट, या भी निकाला वो तो है 12.5, ये है एल आर के फॉर्म में ही रखेंगे, 100 माइनस एल आर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भैया सही है, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं ऐसा मुझे लग रहा है, आप लोग देख लेना एक बार। हाँ ये चेंज की वाली भाई, तो ये जो x के जगह पे r आ गया तो इसकी वैल्यू भी चेंज हुई ना, बात तो समझ में आ रही है क्या। मतलब r की वैल्यू जो है हमारे पास वो वही रहेगी, x की वैल्यू अलग रहेगी, मतलब r की जो वैल्यू है वो x की बन रही है अभी, और x की r की बन रही है। बात तो सही है भैया, मेरे ख्याल से ये x है पहला और ये r था ना, अब चेंज किया, मतलब ये वैल्यू होगी भैया x और r। सही है, सही है, कोई टेंशन है। मतलब भैया यहां पे हम लोगों को वैल्यू भी चेंज करनी है, तो r की वैल्यू नहीं है, ये पहले r की वैल्यू दी थी, याद है ना, मैंने लिख के रखा, देखो ये r की वैल्यू, और x की वैल्यू इतनी है। चलो तो r की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहां पे जो पहले दी वाली है ये 12.5 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू मुझे मिली है 8.16 लिखनी है, ठीक है। ये एल आर है भैया, ये 100 माइनस एल आर। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 12.5 ये 100 माइनस एल आर, यहां पे इनका डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन है, ये एल आर होगा। चलो तो ये होगा 1250 माइनस ये 12.5 एल आर इज इक्वल टू 8.16 एल आर, ठीक है भैया। ये इधर गए तो प्लस होगा 1250 इज इक्वल टू, ये प्लस डायरेक्ट कर दूं मैं, ठीक है ना भैया, अरे एडिशन तो आती है ना, 12 प्लस 8 20, ये इनकी एडिशन कर दी मैंने। चलो मुझे क्या निकालना है, आप लोगों को पता है कि एल आर निकालना है, तो ये इसको डिवाइड जाने वाला 1250 डिवाइडेड बाय 20.66,
तो एल आर इज इक्वल टू भैया इनका डिवीजन एक तो लॉग टेबल से करो या ओरली भी कर सकते हो। तो कैसे कर सकते सर, आपने कैसे कर दिया हम लोगों को भी बता दो, इतने भारी भारी आइडिया कहां से लाते हो? कुछ नहीं भैया, लॉजिकली सोचा मैंने, बोला एक पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो 1 ये, तो ये 2.066 मान लिया, तो ये तो 125 हो गए, ये भी 2 हो गया, 2 से थोड़ा ज्यादा थोड़ा। तो मैंने बोला यार इसको अगर सोचा जाए तो डिवीजन किया तो 120 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 60 आता है। अरे थोड़ा सा ओरली मैंने कर दिया ऐसे, ठीक है, वो आदत होती है। हम लोग कैसे बहुत सारे न्यूमेरिकल करते तो एक दिमाग फ्रेश हो चुका है उस चीजों के लिए कि यार देखते ही कुछ कैलकुलेशन आते हैं, कभी कभी गड़बड़ भी होती है हमारे से भी, ऐसा कुछ नहीं भैया, ठीक है। तो चलो 7 नंबर लास्ट और फास्ट करते हैं और खत्म करते हैं इस लेक्चर को। हाँ, उसमें एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का जवाब देना बाकी है ना। क्या क्वेश्चन है देखो, मैं ओरली दूंगा बेटा, ठीक है, यहां पे आपके सामने डायरेक्टली ओरली आंसर दे रहा हूं। देखो यहां पे ये जो बैलेंस पॉइंट है अगर ब्रिज का, द ग्लैनोमीटर E1 सेल जो इंटरचेंज करते हुए, इट मेक द नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो क्या होने वाला, द बैलेंस कंडीशन इन ग्लैनोमीटर विल नॉट बी शो द डिफ्लेक्शन। भैया इफेक्ट नहीं होने वाला तो डिफ्लेक्शन के ऊपर कोई शो ही नहीं करेगा ना वो। तो हम लोग अभी डायरेक्टली 7 नंबर पे क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे, लास्ट और फास्ट आगे बढ़ते बच्चों। क्वेश्चन से द ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड सेल दिया है मुझे, ठीक है, जिसका ईएमएफ है 1.5 वोल्ट एंड इस बैलेंस सेल कर दिया मैंने। कुछ डबल क्वेश्चन लिखा है आई थी 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा होता है कभी कभी, छठवा, हाँ, बैलेंस बाय द लेंथ लिखनी थी, वो डबल हो गया, ठीक है, बैलेंस ये थोड़ा सा डबल हो गया, ठीक है। इस बैलेंस बाय द लेंथ जो बैलेंस की है वो है 300 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक हम लोग पहुंच गए। अभी मुझे के निकालना, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। क्या फार्मूला, E इज इक्वल टू भैया के L1 बोलूंगा तो के इज इक्वल टू E1 बाई L1। तो के E1 क्या है 1.5 है, ये है 300, अच्छी बात है सर। तो के इज इक्वल टू 1/200 हो रहा है, पता है ना कैसे आ गया भैया, ओके। या इसको मान लो ये करो, पॉइंट शिफ्ट कर दे, है ना, 15 2 20 एज इट इज, ऐसे मानो या ऐसे, आपकी मर्जी। तो ये के की वैल्यू मुझे मिली है। आगे बढ़ रहा हूं भैया, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है बस। ये कैसे किया मैंने, चलो उसके बाद में भैया हमारे पास क्या दिया गया है, नाउ द वोल्ट मीटर, है ना, जो लेंथ दी है, नाउ वोल्ट मीटर L2 इसकी जो लेंथ मिली है, कहा गई, ये 350 सेंटीमीटर, 350 सेंटीमीटर। मैंने बोला एक काम करते, इसको कहेंगे V1 कहेंगे, जो कि हम लोगों को निकालना है। तो V1 इज इक्वल टू के L2 बोलेंगे। तो V1 के क्या है भैया 200 है, मल्टीप्लाई L2 क्या है 350 है, 0 से 0 मर गया। तो V2 इज इक्वल टू 7/4 ना, अरे 5 से, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है 1 जा, ठीक है, 3, तो ये हो गए, करेक्ट है, इतना मिला है, सॉरी ये V1 है। मतलब भाई यहां पे हमारे पास बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर क्या मिला है, बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर V1 मिला है 1.75 वोल्ट। अब मुझे बताओ वोल्ट मीटर से कितना मिल रहा है, 1.8 है मेरे ख्याल से। अच्छा 1.8 था, मैंने क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी। क्वेश्चन प्लीज यार, आपके पास एक क्वेश्चन पेपर होगा तो इसमें से क्वेश्चन देख लेना। मैंने थोड़ी सी तरह से यहां पे होती है ऐसे कभी कभी लिखते लिखते, ठीक है। तो मेरे से गलती हो गई भैया, हो गई। हाँ, क्लेम करने की जरूरत नहीं तो सर हम क्लेम करने के लिए तैयार होते हैं। देखो ये था यहां पे 10 सेंटीमीटर, अच्छा 1.8 यहां पे लिखा है, और जो 3 लिखा है ना गलती से आ गया, देखो 0.3 ऐसा लिखा है V के बाद, वो गलत है, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, बाय यूजिंग द वोल्ट मीटर, तो वो V2 बोलूंगा, वो ये दी वाला है। मुझे डेल निकालना है, चेंज निकालना है, मतलब एरर निकालना है भैया इसमें। तो मैं एरर निकालने के लिए बाय ये वोल्ट मीटर, हाँ ये बाय वोल्ट मीटर,
तो डेल वी निकालना है तो मैं V2 माइनस V1 करूंगा। डेल V2 मेरे पास 1.8 और V1 मेरा बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर मिला है। ये चेंज कितना यही तो गिनना है और इसका परसेंटेज ये हो गया चेंज। पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में क्या चेंजेस है। अब हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज एरर ऑफ वोल्ट मीटर निकालना है। कैसे निकालोगे पता है ना आप लोगों को, ठीक है। तो ये है डेल वी 0.05, V1 कितना है मेरे पास मिला है 1.75 मल्टीप्लाई 100 करना मतलब भैया डेल वी बाई V1 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं 5 बाई 1.75। बात समझ में आ रही है। कुछ लोग इसको डिवाइड करने के चक्कर में इसको 500 इसको पॉइंट शिफ्ट करने से कर सकते हैं ऐसे। तो सिंपल सी बात है, इसमें आप लोगों को ये 2 जा है ना 8 ऐसे कुछ तो मिलेगा, 2.8 आई थिंक ऐसा कुछ तो आंसर होगा आपके इसमें दिए वाला है। आप लोग करवा सकते हो 2.857 है ना 571% ऐसा कुछ तो आंसर दिए वाला है। सिंपल कैलकुलेशन आते हैं ना भैया, नहीं तो इसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो। जैसे कि 5 से 8 किया इसको तो ये हो गया 100, ये 3 जा है ना ये 25 हो गए, ऐसे कर सकते हो जो भी करना है, ठीक है ना। और भी इसको कर सकते हो, मेरे ख्याल से जो भी करना है कर लो यार। 50 ये हो गए 7, अब तो कर सकते सीधा कैलकुलेशन, ठीक है। नहीं 5 से क्या ना तो ये 20 होगा ना भैया 20, अब तो आएगा ना सबको 20/7 तो ये 2 जा, ठीक है ना। ये बचे कितने अभी 14, ये हो गए 6 मतलब 60 है ना। तो 7 8 जा 56 आता है ना। अभी ये 4 बचे 40 हो गए। जो भी होता है देख लेना आप, ठीक है। मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं इसके ऊपर। तो ये थे आपके पूरा सेशन सी के न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकली क्वेश्चंस। तो आप लोगों को ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना भैया, नहीं तो सब्सक्राइब करना है यार चैनल को। मैं बहुत हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हूं, क्या आप शेयर करने में तैयार नहीं होते? बहुत बड़ी बात होती है। तो ये तो चलो बच्चों पढ़ाई करते रहना। हम लोग हमेशा आपके गाइडेंस के लिए, मोटिवेशनल के लिए हम लोग तैयार रहते रहेंगे। चलो थैंक यू।